अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक और एनिमेशन बना के दिखाएंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, हमने एक सिंपल सा होम बनाया है। ठीक है, एक हमने सिंपल सा घर बनाया है और उसके ऊपर हमने एनिमेशन लगाया है। तो ये बहुत ही सिंपल सा एनिमेशन है और आपने ये जो डिज़ाइन होम हमने सिंपल सा होम डिज़ाइन किया हुआ है, वो आप एडोब इलस्ट्रेटर में जाकर उसको डिज़ाइन कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल इसी तरह का एनिमेशन बना के दिखाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमने ये एनिमेशन कैसे बनाना है, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। बिल्कुल इसी तरह का एनिमेशन आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे और आप लोगों को बनाने का तरीका भी सिखाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमने एडोब आफ्टर इफ़ेक्ट को ओपन कर लिया। ठीक है, तो सबसे पहले हमने वो फाइल लेके आनी है जो हमने एडोब इलस्ट्रेटर में बनाई है। तो प्रोजेक्ट विंडो के ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास कंप्यूटर की मेमोरी ओपन हो जाएगी और जिस जगह पे हमने वो फाइल रखी होगी, वो हमने फ़ाइल जो AI फाइल है वो हमने सेव की होगी, उसको हमने वहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ से हम इसकी जो फोटेज है उसको हम कंपोजिशन रिटेन लेयर साइज़ को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम इसको इंपोर्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास वो फाइल आ चुकी है जो कि हमने एडोब इलस्ट्रेटर में बनाई है। तो हम इसको ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो इसकी जो सारी लेयर्स है वो हमारे लेयर्स पैनल में ओपन हो जाएंगी। और सबसे पहले हमने अपने जो कंपोजिशन है उसकी जो विड्थ है वो हमने बढ़ा लेनी है ताकि हम इसको इजीली एनिमेशन दे सकें। तो हम यहाँ से इसको 1200 से उठा के हम इसको 2000 कर लेंगे। ठीक है, तो इसकी जो विड्थ है वो ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद सबसे पहले हमने ये जो लेयर्स है हमारे पास, इन सारी लेयर्स को हमने सेलेक्ट करना है और इनको शेप में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम इनको शिफ्ट की मदद से हम इनको सेलेक्ट करेंगे और इसके ऊपर राइट क्लिक करके हम यहाँ पे क्रिएट और क्रिएट शेप के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारी जो लेयर्स हैं वो शेप में कन्वर्ट हो जाएंगी। उसके बाद हमने जो शेप की लेयर है उसको हमने एक साइड पे रख लेना है और दूसरी लेयर को हमने एक साइड पे रखना है और उनको हमने हाइड कर देना है। ठीक है, तो हमने शेप की लेयर जो है वो उसको अलहदा से अलग कर लिया और बाकी जो लेयर्स बची है उसको हम सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद हम इनको हाइड कर देंगे। जो हमारे पास लेयर हाइड का बटन है मास्टर पैनल में, उसको हम हाइड कर देंगे। ठीक है, तो उसके बाद हमने इनके ऊपर एक पाथ का जो एनिमेशन है वो लगाना है। ठीक है, तो पाथ की मदद से हम आज का जो एनिमेशन है वो बनाएंगे। तो हमने लेयर को सिलेक्ट किया और सर्च बार में हम पाथ सर्च कर लेते हैं तो हमारे पास पाथ का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। ठीक है, तो हमने सबसे पहले अपने टाइम को सिलेक्ट करने का, हम कितने टाइम का जो एनिमेशन है वो बनाना चाहते हैं। तो उसके बाद हमने इनके जो पाथ के जो की फ्रेम्स है सबके वो हमने ऑन कर लेना है। सारी लेयर्स के जो पाथ हैं उनके जो की फ्रेम है उनको हमने ऑन कर लेना है। तकरीबन हम 1 सेकंड का जो एनिमेशन है वो बनाएंगे। तो सारे पाथ के जो की फ्रेम्स हैं उनको हम ऑन कर लेते हैं। जो हमारे पास टाइमर बना हुआ है उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारा वो ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो हमने सारी लेयर्स के जो की फ्रेम्स है उनको हमने 1 सेकंड के ऊपर ला के ऑन कर लिया। ठीक है, उसके बाद हम अपने जो टाइमलाइन है उसको स्टार्ट में लेके आएंगे और जो एनिमेशन हम बनाना चाहते हैं वो हम बनाएंगे पाथ की मदद से। तो हम इसको स्टार्ट में ले आते हैं। जो हमारी टाइमलाइन है, हमने 1 सेकंड का एनिमेशन बनाना है। तो हम लेयर जो हमारे पास 14 लेयर्स हैं और सबसे पहले हम 14वीं लेयर्स के ऊपर जो हमारा पाथ है उसके ऊपर हम काम करेंगे। तो हमने उसके पाथ को सिलेक्ट किया, हमने लेयर को सिलेक्ट नहीं करना, हमने पाथ को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो पाथ को हम सिलेक्ट करेंगे और इस पॉइंट को हम सिलेक्ट करेंगे। जिस भी पॉइंट के ऊपर आपने काम करना है उसको आपने सेलेक्ट करना है, उसके बाद आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो हमारा जो पॉइंट है वो सिलेक्ट नहीं हुआ, हम दोबारा पाथ को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और अपने पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, इस पॉइंट को, और हम इसको पकड़ के ऊपर की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, और इसको हम यहाँ से गायब कर देंगे, बिल्कुल ये नज़र नहीं आएगा। कुछ इस तरह का हम इसकी पोजीशन बनाएंगे। ओके, तो 14 लेयर के ऊपर हमने काम कर लिया। उसके बाद हम 13 लेयर का जो पाथ है उसके ऊपर काम करेंगे। तो ये हमारे पास 13वीं लेयर है। जो ऊपर हमने एक थम्स अप बनाया हुआ है वो हमारे पास
13वीं लेयर है, ठीक है। तो उसके ऊपर हम काम करेंगे। तो उसके लिए हमने पाथ का जो ऑप्शन है उसको हमने सेलेक्ट करना है। उसके बाद हम इसके सारे जो पॉइंट्स है उसको सेलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ से मूव करके आगे की तरफ ले आएंगे। ओके, और उसके बाद हमारे पास 12वीं लेयर है। इसको हम पहले पॉइंट्स इसके पकड़ के हम उसको सेट कर लेते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास जो 12वीं लेयर है उसको हम सेलेक्ट करेंगे और उसके पाथ के ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो हम इसके सारे पॉइंट्स को एक दफ़ा सेलेक्ट करेंगे और उसको मूव करके आगे की तरफ ले आएंगे। उसके बाद हमने ये दो पॉइंट्स हैं जो हमारे ये 2 पॉइंट्स है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और इनको पकड़ के हम यहाँ से इसको बिल्कुल गायब कर देंगे। तो कुछ इस तरह का जो कि एनिमेशन बनेगा। ओके, उसके बाद हमारे पास 11वीं लेयर है। इसको हम सेलेक्ट करेंगे और इसका जो पाथ है उसको हम सेलेक्ट करेंगे और इसके सारे पॉइंट्स को हम सेलेक्ट करेंगे। तो इसको मूव करके हम आगे की तरफ ले आएंगे। यहाँ से हम इसको पकड़ के मूव करेंगे और आगे की तरफ ले आएंगे। ओके, और अब हम इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे, ये जो हमारे पास है। तो पहले हम इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको मूव करके यहाँ पे ले आते हैं। उसके बाद हमने इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है और इसको पकड़ के हम यहाँ पर ले आते हैं। ओके, तो ये भी हमारा एनिमेशन बन चुका है जो कि 11वीं लेयर के ऊपर। और उसके बाद हम 10वीं लेयर के ऊपर एनिमेशन बनाएंगे। तो इसके पाथ को हम सिलेक्ट करेंगे। तो हमारे पास 10वीं लेयर्स ये है। तो हम इसके दोनों पॉइंट्स को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इसको पकड़ के आगे की तरफ ले आएंगे। इसको बिल्कुल यहाँ पे छुपा देंगे। ओके, तो कुछ इस तरह का एनिमेशन बनेगा। उसके बाद हम जो हमारे पास 9वीं लेयर्स है उसके ऊपर काम करेंगे। तो ये हमारे पास इस जगह पे जो हमारी लेयर है, तो ये हमने 2 जो रेक्टेंगल्स है उनकी मदद से हमने डिफरेंट कलर दोनों को दिए हैं। तो हम इसके ऊपर थोड़ा सा काम कर लें। तो हमने इसके पाथ को सिलेक्ट किया और जो हमारे फ्रंट वाले पॉइंट्स हैं उनको हमने सेलेक्ट करके आगे की तरफ ले जाना, ठीक है। तो जब हम एनिमेशन प्ले करेंगे तो ये हमें ऐसा लगेगा जैसे हमारी जो कोठी है वो मूव कर रही है। तो उसके बाद हम 8वीं लेयर के ऊपर भी हमने काम नहीं करना। उसके बाद 7वीं लेयर के ऊपर भी कोई काम नहीं करना। 6वीं लेयर के ऊपर भी कोई काम नहीं करना हमने। और 5वीं लेयर के ऊपर इसके ऊपर भी हमने कोई काम नहीं करना क्योंकि ये हमारा फ्रंट है और ये एक जगह पे ही रहेगा। उसके बाद हमारे पास जो तीसरी चौथी लेयर है उसके ऊपर हम काम करेंगे। तो चौथी लेयर का जो पाथ है उसको हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद हम इसे यहाँ से पकड़ के इसके दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे। तो इसको हम पकड़ के आगे की तरफ ले आएंगे, ठीक है। उसके बाद हमने ऊपर वाले जो 2 पॉइंट्स इसके रहते हैं उसको हमने सेलेक्ट करना है और पकड़ के इसको भी हमने फ्रंट के साइड में छुपा देना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास तीसरी लेयर्स है उसके ऊपर हम काम करेंगे। तो इसके पाथ को हम सेलेक्ट करेंगे और इसके दोनों पॉइंट्स को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इसको पकड़ के इसको भी फ्रंट के पीछे छुपा देंगे। ओके, तो हमारे पास जो कि हमारा एनिमेशन है वो बन चुका है। हम इसको आप रिव्यू करके आपको दिखाते हैं कि ये कुछ इस तरह का एनिमेशन बनेगा जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। हम इन सारी लेयर्स को हम बंद कर देते हैं और उसके बाद हम थोड़ा सा और काम करेंगे तो हमारी जो वीडियो है वो कंप्लीट हो जाएगी और हमारा एनिमेशन जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो हमने डिज़ाइन आपको कोठी का डिज़ाइन नज़र आ रहा है ये हमने एडोब प्ले स्टोर में बनाया जो कि बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन है। और अगर किसी को एडोब प्ले स्टोर नहीं आता तो वो मुझे कमेंट करे, मैं उसको ये जो फाइल है वो व्हाट्सएप कर दूँगा। तो इसके ऊपर वो काम कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है। उसके बाद हमने एक नल ऑब्जेक्ट जो है वो ड्रा करना है और इसको पोजीशन का ऑप्शन की मदद से हमने इसकी पोजीशन जो है वो चेंज करनी है। तो नल ऑब्जेक्ट आप राइट क्लिक करके न्यू के ऊपर जाएंगे तो भी नल ऑब्जेक्ट जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। उसके अलावा आप लेयर में जाके भी न्यू का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो नल ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो हमने इन सारी लेयर्स को
नल ऑब्जेक्ट के साथ लिंक कर देना है, ताकि जैसे ही हम एनिमेशन नल ऑब्जेक्ट को दें ये सारी लेयर वैसे ही एनिमेट करें, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से पेरेंट्स कर देते हैं नल ऑब्जेक्ट का, और नल ऑब्जेक्ट को हमने पोजीशन का एनिमेशन देना है, ठीक है। तो कीबोर्ड से आप P प्रेस करेंगे तो इसकी जो पोजीशन है वो ऑन हो जाएगी। तो हमने सिर्फ नल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, बाकी को हमने डीसेलेक्ट कर देना है, और कीबोर्ड से हमने P प्रेस करना है तो हमारी जो पोजीशन है वो ऑन हो जाएगी। उसके ऊपर हमने की फ्रेम को ऑन कर देना, ठीक है। तो यहाँ तक हम इसकी पोजीशन भी चेंज करेंगे। तो हम इसकी पोजीशन की जो वैल्यू है उसको हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। यहाँ से ये देखें, और हम इसको चेंज कर लेते हैं। आप जितनी चाहें इतनी आप चेंज कर सकते हैं। तो हमारा जो एनिमेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हम आपको इसको रेंडर करके दिखाते हैं कि इसका प्रीव्यू कैसा बनेगा। तो दोस्तों ये हमारे पास एनिमेशन बन चुका है, जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, बिल्कुल सही से ये बन चुका है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।